बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सुपर क्लास गनेथोस्टोमेटा यानी जो सेकंड क्लास है ना, सुपर क्लास गनेथोस्टोमेटा में जो फर्दर क्लास स्टडी की थी दैट वाज एम्फीबिया। आज हम फोर्थ जो क्लास है यानी गनेथोस्टोमेटा में जो करने जा रहे हैं दैट इज़ क्लास रेप्टिलिया, यानी क्लास रेप्टिलिया जो है आज हम करेंगे। और जो एम्फीबिया के मेंबर्स थे हमने कहा था कि वो फर्स्ट लैंड एनिमल्स में आते हैं, जो कि क्या थे, माइग्रेट करके एक्वेटिक से लैंड एनवायरनमेंट में आए थे। लेकिन मैंने साथ ही उसमें एक ये बात भी बोली थी कि उनको हम ट्रू लैंड एनिमल्स नहीं कहते, कि उनको आप क्या ट्रू लैंड एनिमल्स नहीं कहेंगे। उसके रीज़न भी आपको बता दी थी कि रिप्रोडक्शन के लिए क्या है, दे स्टिल डिपेंड अपॉन वाटर, यानी जो फर्टिलाइजेशन होती है वो वाटर में होगी। अब वो वाटर के ऊपर चूँकि डिपेंडेंट है इसलिए हम उनको ट्रू लैंड एनिमल्स नहीं कह सकते। जहाँ तक रेप्टाइल्स का ताल्लुक है, क्लास एम्फीबिया रेप्टिलिया के जो मेंबर्स हैं इनको आप कहेंगे कि दीज आर द ट्रू लैंड एनिमल्स। व्हाट आर दीज ट्रू लैंड एनिमल्स? और ट्रू लैंड एनिमल्स हम क्यों कह रहे हैं कि ये रिप्रोडक्शन के लिए वाटर के ऊपर डिपेंड नहीं करते। अब बेटा जैसे हमने पहले भी किया था ना कोई इसका जब वो आप एक या फ्यू मेंबर्स होते हैं वो ड्रा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं एक लिजर्ड जो है उसकी ये फिगर ड्रा कर रहा हूँ। अब देखिए जो लिजर्ड है इस तरह से आपको जो नज़र आएगी, उसकी जो बॉडी है उसको हम बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये देख लें, मैं इसमें ना यूँ ऐसे ये लिजर्ड बना रहा हूँ और लेज़र्ड की बॉडी जो है उसको हम ना ये 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और वो जो 3 पार्ट्स आपको इसमें मिलते हैं दे आर हेड, ट्रंक एंड टेल। ये देखिए मैं इस तरह से ना ये इसकी ना यूँ ये लेग्स वगैरह ये बना रहा हूँ जो कि क्या होती हैं ट्रंक रीजन के साथ यूँ अटैच होंगी ये। और बेटा इसमें ना ये वाला जो था यानी हेड आ रहा है, सेकंड पार्ट जो था इसमें क्या है, दिस इज़ द नेक, दिस इज़ ट्रंक एंड दिस वन इज़ द टेल। तो इस तरह से हम बॉडी को ना यूँ 4 पार्ट्स के अंदर जो होता है वो डिवाइड कर सकते हैं। जबकि हमने एम्फीबियंस में क्या पढ़ा था, नेक एब्सेंट होती है और हेड जो होगा वो डायरेक्टली जो होता है वो क्या है आपको अटैच नज़र आएगा, किसके साथ जी, ट्रंक रीजन के साथ। और इस वजह से हमने कहा था कि वो हेड अपना मूव भी नहीं कर सकते, जबकि ये क्या होंगे अपना हेड मूव कर सकते हैं। अच्छा बेटे ये तो चले हो गया जो फिगर थी ना, ये मैंने आपके सामने जो है वो लिजर्ड या इसको हम वॉल लिजर्ड भी कहते हैं। लिजर्ड की बहुत सारी टाइप्स हैं, तकरीबन इसी तरह से आपको बॉडी डिवीजन नज़र आएगी। फिर इसके अंदर जब वो क्रोकोडाइल भी आ जाता है, इसी ग्रुप का मेंबर है। स्नेक भी इसी में आते हैं, ठीक है, यानी क्रोकोडाइल है, स्नेक है, टॉर्टोइजेस की जितनी टाइप्स हैं, कैमलियन आपने सुना होगा वो भी इसी के अंदर आता है, ठीक है। तो यानी ये वाले जो है ना रेप्टाइल्स है वो एक बहुत बड़ा ग्रुप है। अब ये जो वॉल लिजर्ड है, जैसे हमने ना पहले भी पढ़ा था, जैसे सैलेमेंडर था एम्फीबिया के अंदर, कि उसमें ना आपने 2 पेयर्स ऑफ लिम्स की बात की थी, यानी ये क्या था, ये 4 लिम्स हैं, ठीक है। और ये इसी तरह से क्या होते हैं, हाइंड लिम्स आपको नज़र आते हैं। लेकिन बेटे इसमें ना ज़ाहिर हर एक ग्रुप में कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं। मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे इस तरह से ना एक ये फिगर इस तरह से ये ड्रा कर रहा हूँ स्नेक की। कंप्लीट बॉडी तो खैर नहीं ड्रा कर रहा,
जस्ट बॉडी का कुछ पोर्शन ऐसे बना देता हूँ कि अगर आप ना स्नेक को इस तरह से ऑब्ज़र्व करें तो बेटा स्नेक की बॉडी के ऊपर आपको क्या है, जस्ट लाइक दिस, ये स्केल्स नज़र आएंगे। एक तो ये है, लेकिन स्नेक में आपको लेग्स नज़र नहीं आती, ठीक है ना। यानी ज़ाहिर है कि हर एक ग्रुप में कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, और जिस तरह से हमने वहाँ पे वो बॉडी को क्या किया था, डिवाइड किया था ना, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल में, ये उस तरह से बॉडी नहीं होती है, बल्कि सिलेंड्रिकल बॉडी आपको नज़र आएगी। किसकी? स्नेक की। तो स्नेक की बॉडी के ऊपर भी क्या है, ये वाले जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे क्या थे, दीज आर द स्केल्स। अब देखें, मैं अगर ना जैसे एम्फीबियंस के कैरेक्टर्स बता रहा था, उसमें हमने स्किन को डिस्कस किया था। तो बेटे इनकी जो स्किन होती है वो हम ये कहते हैं कि दैट इज़ ड्राई एंड रफ, जबकि वहाँ पे क्या थी, वो स्मूथ स्किन थी। उनके केस में क्या होती है, वो स्मूथ स्किन होती है, और स्मूथ के साथ साथ वो मॉइस्ट भी है, यानी मॉइस्ट और स्मूथ स्किन थी, जबकि इनकी क्या है, ड्राई। और देखें, अगर ये ड्राई स्किन होगी तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये स्किन के थ्रू जो है वो गैशियस एक्सचेंज नहीं करेंगे। इनमें क्या होंगे, प्योरली जो होते हैं लंग्स होंगे, रेस्पिरेशन। और बाकी ना इनके जो स्किन होती है, यहाँ पे ना मैं ऐसे लिख रहा हूँ स्केली स्किन, कि छोटे छोटे उसके ऊपर क्या होते हैं, स्केल्स वगैरह भी होते हैं, जो कि उसको क्या करते हैं, रफ बना देते हैं। और एक ये भी आपने जहन में रखना है कि ये जो होती है ना नॉन ग्लैंडुलर है, कि इसके अंदर उस तरह से ग्लैंड्स होते हैं वो मौजूद नहीं होते इनकी स्किन के अंदर। यहाँ तक बात समझ आ रही है कि नहीं? तो ये देख लें एम्फीबियन से कितना जो वो डिफरेंट है। लेकिन बेटा इसका एक एडवांटेज भी होता है। एडवांटेज ये है कि देखें, जैसे फ्रॉग है ना, या एम्फीबियन की स्किन मॉइस्ट है एंड दे वांट टू कीप इट मॉइस्ट, लेकिन देखें जब वो मॉइस्ट है तो मॉइस्चर तो ऐसा ऐसा इवेपरेट होता रहता है लैंड के ऊपर, तो उनका जो ना वो ड्राई अप होने का डेंजर होगा। लेकिन चूँकि इनकी स्किन जब वो ड्राई है तो बॉडी की सरफेस से या स्किन के सरफेस से क्या होगा, मॉइस्चर जो उसका लॉस नहीं होता। इसलिए देखें ना, ये आपको ड्राई एनवायरनमेंट में भी नज़र आएंगे। यानी स्नेक की बहुत सारी टाइप्स होती हैं जो कि आपको क्या है, डेजर्ट वगैरह में नज़र आती हैं, और डेजर्ट में वो इसीलिए हैं कि स्किन से जो होता है वाटर इवेपरेट नहीं होगा। नेक्स्ट इसमें आ जाता है जो लिम्स हैं, जैसे हमने उनमें भी पढ़ा था, लिम्स के 2 पेयर्स होते हैं, ठीक है, और उनको आपने एक नाम दिया था, क्या जी, पेंटाडेक्टाइल लिम्स। यानी पेंटाडेक्टाइल लिम्स हैं तो यानी उसमें क्या होते हैं, यानी 5 फिंगर्स के लिहाज से क्या होंगे, यानी 5 उंगलियां होती हैं, 5 फिंगर्स होंगे पेंटाडेक्टाइल। और लिम्स के क्या होंगे, शाबाश, इस तरह से ना ये मैं लिख रहा हूँ कि 2 पेयर्स होते हैं, और वो हम पढ़ चुके हैं, हाइंड लिम्स हैं और 4 लिम्स होते हैं। अब बेटे ये जो लिम्स है ना, ये देख लें ट्रंक रीजन के एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड्स के ऊपर क्या होंगे, अटैच होंगे। ये ट्रंक रीजन में क्या होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड्स के ऊपर अटैच होते हैं, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये क्या हैं, शाबाश, ये ट्रंक का पार्ट थे। लेकिन बेटा एक बात याद रखिएगा, ये जो लिम्स है ना, ये बॉडी की साइड पे अटैच होते हैं। देखें ना, जैसे हमारी लेग्स है ना, दे आर प्रेजेंट बीनीथ द बॉडी। चलें, हमारी बॉडी तो चूँकि थोड़ा सा अपराइट इन पोजीशन है ना, आप काऊ है, बफेलो है, शीप है, गोट है, या इवन के कैट है, डॉग है, अगर आप उनको देखें, उनकी लेग्स जो होती हैं ना, दे आर प्रेजेंट बीनीथ द बॉडी, बॉडी के नीचे हैं, एंड दे जस्ट एक्ट एज पिलर्स। देखिए ना, पिलर की तरह उन्होंने बॉडी को क्या है, ज़मीन से ऊपर लिफ्ट किया होता है, उठाया होता है। लेकिन देखें जैसे हमारे आर्म्स बॉडी की साइड पे अटैच हैं, लेटरल साइड पे, इनकी भी क्या हो कि जो लेग्स होती हैं वो बॉडी की साइड्स पे अटैच होती हैं। इसलिए ना ये आपको जब वो इस तरह से नज़र आएगा, यानी इनको आप ना क्रीपर्स भी कह सकते हैं, या हम
इनको क्रॉलर्स का नाम भी देते हैं। अब आप खुद देखें ना, जो क्रोकोडाइल है जब वो मूव कर रहा होता है तो वो क्या करता है, अपनी जो बैली होती है उसको ड्रैग कर रहा होता है किसके ऊपर, ग्राउंड सरफेस पे, यानी वो लेग्स के ऊपर जो होता है ना बॉडी को लिफ्ट नहीं कर सकता। वजह क्या होती है, एक तो लेग्स अभी इतनी ज़्यादा बोनी भी नहीं है, एडवांस नहीं है, प्लस क्या होगा कि दे आर अटैच ऑन लेटरल साइड। तो लेटरल साइड पे होने की वजह से क्या होता है, शाबाश, कि वो अपनी बॉडी को ज़्यादा टाइम तक लिफ्ट नहीं कर सकते। वो क्रीपर या क्रॉलर्स हैं कि वो क्रीप करते हुए क्या करते हैं, जाएंगे। अब इसी तरह से ना यहाँ पे स्केलेटन में लिख रहा हूँ कि जो इनका स्केलेटन होगा, यहाँ पे मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, फुली ऑसिफाइड। क्या है, फुली ऑसिफाइड, यानी मुकम्मल तौर पे वो क्या है, बोनी है, बोन्स का बना हुआ होता है, यानी बोनी स्केलेटन है। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग भी है। अच्छा बेटे, इसमें ख़ास तौर पे जो एक्सटिंक्ट टाइप्स है ना, अगर मैं उनका जिक्र कर दूं, जैसा मिसाल के तौर पे आपने एक देखा था डायनासॉर्स वगैरह के केस में, मैं थोड़े से रफली सा एक बता रहा हूँ कि जो डायनासॉर्स वगैरह थे, यानी ये प्री हिस्टोरिक जैसे हम कहते हैं ये हैं, और बहुत ज़्यादा ना ये उसमें ओल्ड के अंदर आ जाते थे रेप्टाइल्स में। इनमें अगर आप बॉडी को ऑब्ज़र्व करें, ये जैसे मैंने इसकी ना ये शेप बना दी ना, ये जस्ट लाइक दिस, देखें इनकी जो बॉडी है वो आपको यूँ नज़र आएगी कि ये बड़ी ना हैवी किस्म की, यानी मैसिव टेल होती है। और ये देखें इसमें ये आपको ना ये बैक वाली वो लेग्स नज़र आएंगी, जबकि जो फ्रंट वाली लेग्स होती हैं ना वो कंपैरेटिवली क्या होती हैं, शॉर्ट हैं और स्मॉल हैं। लेकिन देख लें ये क्या करते हैं कि हाइंड जो लिम्स होंगी या जो बैक लेग्स होती हैं उनके ऊपर क्या करते हैं, ये वॉक करेंगे। तो इस तरह से जो वॉकिंग होती है ना, इसको हम बाइपीडल मोड का नाम देते हैं। यानी देखें ना, जैसे आप उर्दू में दो पाए कहते हैं, बाइपेड्स, चौपाई 4 लेग्स पे जो मूव करते हैं, टेट्रापैड। तो बाइपीडल इनके अंदर आपको ये ना डायनासॉर्स वगैरह में नज़र आता है, लेकिन टेल क्या होती है, वो उसके बॉडी को बैलेंस कर रही होती है। यानी 2 लेग्स में जब वो सिंपली अपने बॉडी को लिफ्ट नहीं कर सकते, कि जो पेल्विक गर्डल होती है ना वो इतनी ज़्यादा डेवलप और स्ट्रॉन्ग नहीं है कि पूरी बॉडी का वेट उठा सके, तो उसको बैलेंस कर रही होती है और हेल्प करती है क्या, ये जो थी बेसिकली टेल जो थी, और मैसिव किस्म के आपको इसमें क्या है, ये टेल भी नज़र आएगी। तो ये बाइपीडल मोड जो होता है ना उनके अंदर नज़र आता है। बाकी ये 4 लेग्स के ऊपर ये मूव कर रहे होते हैं, जबकि स्नेक जो होता है ना ये बैली के मसल्स और बैली के ऊपर ये जो स्केल्स होते हैं ना उनकी मूवमेंट की वजह से क्या करेगा, ये मूव करेगा। अच्छा बेटा, अब ना यहाँ पे जो नेक्स्ट फीचर आ जाता है वो इनका, यानी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जैसे हमने वहाँ पे भी पढ़ा था कि सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए बेटे, इसमें ना जो हार्ट है वो 2 तरह से आपको नज़र आएगा। एक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड, और दूसरी तरफ मैं लिख रहा हूँ कम्प्लीटली, वो क्या होगा, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। यानी एक तरफ इनकम्प्लीटली है वो 4 चैम्बर्ड, दूसरी तरफ क्या है वो कम्प्लीटली आपको 4 चैम्बर्ड हार्ट नज़र आएगा। देखिए ये जो इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड है वो किस तरह से है, जैसे हम पहले बनाते आए ना हार्ट की डायग्राम, कि ये मिसाल के तौर पे ये क्या है, दिस इज़ अ वेंट्रिकल, और ये क्या थे, दोनों एट्रिया। मैं देखें उसी तरह से जैसे हमने ना एम्फीबियन के केस में बनाया था, ये मैं वही कर रहा हूँ कि ये मैंने ना हार्ट के ये फिगर्स बनाई हैं। अब ये देख लें ये क्या है, दिस इज़ RA, राइट एट्रियम, लेफ़्ट एट्रियम, ये भी देख लें लेफ़्ट एट्रियम है, और ये क्या है, राइट एट्रियम। अब देखें जो लेफ़्ट और राइट एट्रिया आपने बनाए हैं ना,
ये राइट और लेफ्ट कैसे बने हैं कि एट्रियम के दरमियान में क्या एक सेप्टम या वॉल आ गई है, और इस सेप्टम या वॉल को हम नाम देते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। इसको आप क्या बोलेंगे? दिस इज इंटर एट्रियल, यानी दो एट्रिया के दरमियान में। हालांकि फिश के अंदर क्या था? सिंगल एट्रियम था। जब ये ना बनी है सेप्टम, और किस में बनी थी पहली दफ़ा? एम्फीबियम के अंदर, और एम्फीबियन के फिर एट्रियम को इसने क्या था? एट्रियम जब वो दो चैम्बर्स में डिवाइड हो गया, राइट एट्रियम और लेफ्ट। अब देखें, चूँकि हम रेप्टाइल की बात कर रहे हैं, ये देखो मैं एक सेप्टम ड्रॉ कर रहा हूँ, एक वॉल बना रहा हूँ जो वेंट्रिकल को भी क्या है राइट और लेफ्ट साइड्स के अंदर क्या है डिवाइड कर रही है। और ये वाली जो सेप्टम है ना, यहाँ पे मैं इसको लेबल भी ऐसे कर रहा हूँ, दिस इज़ इनकम्प्लीट सेप्टम। ये कौन सी है? इनकम्प्लीट सेप्टम है। और इनकम्प्लीट इस तरह से यहाँ पे देखें ना, एक होल अभी मौजूद है, यानी ये कम्प्लीटली जो है ना, जो वेंट्रिकल था वो राइट और लेफ्ट साइड्स में डिवाइडेड नहीं है। क्यों? कि अभी सेप्टम कंप्लीट नहीं है, जिसे हम कहते हैं ना कम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड। ये देखो, ये वो मैं सेप्टम ड्रॉ कर रहा हूँ जिसमें वेंट्रिकल को क्या है, ये LV मैंने लिखा लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये RV है राइट वेंट्रिकल, यानी उसको वेंट्रिकल को भी दो साइड्स में, दो चैम्बर्स में डिवाइड कर दिया। अच्छा बेटे, जो क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल जो है ना, ये इसका एक ऐसा, यानी क्रोकोडीलिया बेसिकली इसका एक ऑर्डर बनता है इस क्लास का आगे। क्रोकोडीलिया के अंदर क्या था, या क्रोकोडाइल में वेंट्रिकल कम्प्लीटली जब वो राइट और लेफ्ट साइड्स के अंदर क्या है डिवाइड हो चुका है। जबकि बाकी जो मेंबर्स है, जैसे स्नेक की मैं बात करूं, या इवन के लेजर्ड वगैरह है, उनके अंदर क्या है वो इनकम्प्लीटली डिवाइडेड है। अच्छा बेटा, अब ना इसमें जो फोर चैम्बर्ड जिसको हम इनकम्प्लीटली डिवाइडेड कह रहे हैं ना, कि वेंट्रिकल की जो सेप्टम थी वो इनकम्प्लीट थी, होगा क्या? यानी फ्रॉग की तरह का ही है कि राइट एट्रियम में ना डीऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा और वो क्या है वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड आएगा और वो वेंट्रिकल में जाएगा। यहाँ पे भी इनकम्प्लीट सेप्टम होने की वजह से जो राइट साइड का ब्लड है वो लेफ़्ट साइड के साथ क्या मिक्स हो सकता है। ठीक है, फ्रॉग में तो थी नहीं, तो मिक्सिंग ज़्यादा थी। अलबत्ता यहाँ पे मिक्स हो रहा है, लेकिन क्या होगा, कम। जब हम क्रोकोडाइल को देखते हैं तो उसमें सेप्टम कंप्लीट है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी क्रोकोडाइल जो होगा इसके एक ऐसे एग्जांपल है जिसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से होते हैं वो कम्प्लीटली क्या सेपरेट रहते हैं, वो आपस में मिक्स नहीं होते। मेरे ख्याल में ये बात समझ आ गई होगी। आप देखें ना, यही एवोल्यूशन है कि फ़िश के अंदर सिंगल सर्किट थी, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वापस आता ही नहीं था हार्ट में, वो डायरेक्ट गिल से बॉडी की तरफ जा रहा था। हमने कहा था वो इतना एफिशिएंट नहीं है। एम्फीबिया में हमने क्या देखा, अब ऑक्सीजनेटेड को भी हम वापस लेके आए, तो उसके लिए एट्रिया अब दो हो गए थे, यानी राइट एट्रियम जब वो डीऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट क्या है ऑक्सीजनेटेड लेगा। वेंट्रिकल क्या था, अकेला था, मिक्सिंग हो रही थी। अब यहाँ पे वेंट्रिकल को डिवाइड करना शुरू किया। क्रोकोडाइल में क्या है, वेंट्रिकल भी कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट जो हम बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे ना, एविस, उसमें या आगे मैमल्स में हार्ट जो है वो कम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड होगा। राइट और लेफ़्ट साइड्स होती हैं कम्प्लीटली एक दूसरे से अलग होंगी, किसी किस्म की आपको कोई इसमें मिक्सिंग नज़र नहीं आएगी। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो इस तरह से बेटे ये था कि वो कम्प्लीटली जो है वो इनकम्प्लीटली किस तरह से ये क्या है डिवाइडेड है। अच्छा बेटे, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट जो है ना, इनमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव फीचर है कि देखें रिप्रोडक्शन के लिहाज से मैं यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स लिख रहा हूँ। एक तो जहन में रखना है आपने कि इनमें जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट होंगे, यानी मेल फीमेल गोनेड्स अलग अलग बॉडीज़ में होते हैं, और जो गोनेड्स हैं वो पेयर्ड होंगे, यानी अगर मेल गोनेड टेस्टिस हैं उनका पेयर होगा, फीमेल गोनेड ओवरीज हैं उनका पेयर होता है। फिर इसी तरह से देखें जो फर्टिलाइजेशन है, फ्रॉग में हमने पढ़ा था या एम्फीबियंस के अंदर, वो क्या है
फर्टिलाइजेशन जो होगी वो एक्सटर्नल है, यानी एग और स्पर्म जो होते हैं ना वो वाटर के अंदर फ्यूज़ करते हैं बॉडी से बाहर। यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन है वो क्या हुई, शाबाश, इंटरनल। फर्टिलाइजेशन क्या होगी, इंटरनल होगी। और इसमें बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो मैं लिख रहा हूँ, लार्ज योकी एग्स, ठीक है ना। और जो एग्स भी है ना, ये देखिए मैं उनके साथ एक यूं लिख रहा हूँ शेल्ड, कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ क्या होता है, शेल भी होगा, और उसके अंदर योग की अमाउंट भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब देखें ये एक ना रिप्रोडक्टिव फीचर है। फ्रॉग में जो एग्स थे उसके बाद कोई शेल मौजूद नहीं था, यानी प्रोटेक्शन नहीं है, नंबर 1। और एग का साइज़ भी छोटा है, यानी उसके अंदर किसी किस्म की क्या है, कोई न्यूट्रिशन भी नहीं होती। जबकि इनका साइज़ बड़ा होगा, क्यों, कि उसके अंदर न्यूट्रिशन रखी गई है, प्लस इनके अंदर ना यानी जो एग है उसमें आपको शेल भी नज़र आ रहा है, प्रोटेक्शन प्लस योक, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। इसके अलावा वो जो हमने कहा था ना जो एम्फीबियंस हैं एन एमनियोट्स हैं, वहाँ पे मैंने एक नाम लिया था एमनियन। यहाँ पे मैं 2-3 नाम लिख रहा हूँ जिनको आप नाम देते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स का। क्या है ये, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स हैं। और ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं ना, 3 हैं। एक मैंने ये नाम लिखा एमनियन, कोरियन, और तीसरे जो है ना एलेंटॉइस। ये वो 3 लेयर्स हैं, एमनियन, कोरियन और एलेंटॉइस। ये जो तीनों लेयर्स होती हैं ना, ये एम्ब्रियोनिक लेयर्स में आती हैं। हमने क्या कहा था, फ्रॉग के अंदर एमनियन नहीं है, एन एमनियोट बोला था, यानी एमनियन नहीं है तो एन एमनियोट्स होंगे। जबकि इनके अंदर क्या है, एमनियन मौजूद है। तो बेटा आप इनको क्या कहेंगे, जो एम्फीबियंस हैं ये कौन से हैं, एमनियोट्स के एमनियन मौजूद है। बाकी भी इनमें कोरियन और एलेंटॉइस जो होती हैं ये लेयर्स भी हैं। अब ना ये प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं। अब बेटा देखें, एक बात याद रखें कि जो रेप्टाइल्स हैं ना, ये क्या करते हैं कि अपने जो एग्स हैं वो एनवायरनमेंट के अंदर इस से रिलीज़ करेंगे, और ख़ास तौर पे जो होता है ना, जो सनलाइट वगैरह होती है या एनवायरमेंटल टेम्परेचर, उनके थ्रू उसकी क्या होगी, इंक्यूबेशन। ये बल्कि आपने कई ना डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ के अंदर देखा भी होगा कि जो टॉर्टॉइस है वो ओशन से इस से ना, यानी टर्टल्स वगैरह वो बाहर आ रहे होते हैं, रात के वक्त नॉर्मली बाहर आते हैं, और जो सैंड है, रेत, उसके अंदर अपने एग्स जो होते हैं वो दबा देते हैं। जब एग्स को वहाँ पे दबा देंगे, अब क्या होगा, सनलाइट के थ्रू उनको हीट मिलती है, इंक्यूबेशन होती है, और जब यंग वंस की डेवलपमेंट कंप्लीट होती है, शेल ब्रेक होगा, हैचिंग हो जाएगी। तो यानी आप देखें ये फ्रॉग के मुकाबले में ज़्यादा एडवांस है। क्यों, फ्रॉग का जो था ना अभी डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हुई होती, वो टैडपोल लार्वा की फॉर्म में होगा, हैचिंग हो जाती है। लार्वा जो था वो खुद फूड को सर्च करेगा वाटर के अंदर। ये मतलब क्या है, रिप्रोडक्टिवली वो इतना एडवांस फीचर नहीं था। यहाँ पे एक एग के अंदर न्यूट्रिशन रखी गई, योकी एग है, ठीक है, बाहर शेल मौजूद था, कैल्शियम कार्बोनेट का हार्ड किस्म का शेल है, प्रोटेक्टेड है, न्यूट्रिशन भी अंदर मौजूद है। जब डेवलपमेंट कंप्लीट होगी फिर हैचिंग होती है। तो उस लिहाज से फिर क्या होंगे, ये ना उनसे ज़्यादा एडवांस। और आखिरी बात यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि ये भी क्या है, पोइकिलोथर्म्स। यानी पोइकिलोथर्म्स को आपने क्या कहा था, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी ये अपना बॉडी टेम्परेचर जब वो मेंटेन नहीं रख सकते, यानी इनका बॉडी टेम्परेचर भी जो होगा वो एनवायरनमेंट के साथ जो होता है वो क्या है, चेंज होता रहता है। बात समझ आ रही है। और जितना एनवायरनमेंटल टेम्परेचर होगा वही इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी होता है। तो इस तरह से ना ये क्या था, जो रेप्टाइल्स हैं ये बेटा आपको जो है वो एडवांस नज़र आएंगे। किन के मुकाबले में, शाबाश, एडवांस हैं ये एम्फीबियंस के मुकाबले में, लेकिन ये फिर भी क्या है, कोल्ड ब्लडेड हैं। और एक आपने ना जुरासिक एरा सुना भी होगा, जुरासिक टाइम पीरियड जो था ना उस दौरान, यानी जो जुरासिक पार्क एक मूवी आपने देखी है,
तो वो रेप्टाइल्स का एक टाइम पीरियड था। आजकल क्या है, लैंड के ऊपर आपको ना यानी मैमल्स ज़्यादा नज़र आते हैं, यानी सक्सेसफुल ग्रुप ये है। लेकिन जो जुरासिक एरा था, जो जुरासिक पार्क मूवी है, वो उस एरा को शो कर रही है। अगर आप उस मूवी में भी देखें ना, आपको हर तरफ जो रेप्टाइल्स नज़र आएंगे, यानी उस टाइम के जो सक्सेसफुल जो एनिमल्स थे वो ये रेप्टिलिया के मेंबर्स थे। और ये क्यों ज़्यादा सक्सेसफुल थे कि एम्फीबियन के मुकाबले में इनके जो हैं कैरेक्टर जो हैं वो ज़्यादा एडवांस किस्म के हैं। बाकी बेटे, जैसे मैंने शुरू में क्लासिफिकेशन के लिहाज से बोला है कि हर एक जो ग्रुप होता है ना, यानी अगर एवोल्यूशनरी उसका लिंक देखें तो जो बोनी फिशेस हैं उनसे क्या थे, एम्फीबियंस बने। यानी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के लिहाज से जो बोनी फिशेस हैं दे आर कंसिडर्ड एज एंसेस्टर्स ऑफ एम्फीबियन, और जो एम्फीबियंस हैं दे आर द एंसेस्टर्स ऑफ रेप्टाइल्स। अब इसी तरह से हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो ग्नैथोस्टोमेटा का 5th ग्रुप जो होगा यानी क्लास एबीज पढ़ेंगे, जिसमें हम बर्ड्स की बात करेंगे, और वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स वेरी मच। अल्लाह हाफिज़ बेटा।